आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। महाराष्ट्र में चुनावी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है और अंतिम उम्मीदवारों की स्थिति अब साफ हो गई है। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अंतिम उम्मीदवारों के प्रचार के लिए कमर कस ली है। कुछ दिनों पहले अजीत पवार ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी शामिल किया गया है। चुनाव का मतलब ही उम्मीदवार भाषण और प्रचार है। प्रचार के जरिए से सभी दल मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए स्टार प्रचारक अहम भूमिका निभाते हैं। एनसीपी ने कुल 27 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें राज्य के कद्दावर नेता और मंत्री हसन मुशर्रफ के साथ हाल ही में विधान परिषद के लिए चुने गए इदरीस नायकवाडी, जलालुद्दीन सैयद और वसीम बुरहान जैसे मुस्लिम प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। कागल विधानसभा से आने वाले हसन मुशर्रफ पार्टी और अल्पसंख्यक समाज के अहम नेता हैं, लेकिन हसन मुशर्रफ की छवि धर्म से परे जाने वाली है, जिसे उन्होंने सावधानी से संजोया है। किसी एक धर्म के नेता न होकर उन्होंने एक समावेशी छवि बनाई है। राजनीति और समाज सेवा के दौरान उन्होंने अलग अलग दलों के नेताओं से अच्छे संबंध बनाए हैं। इससे पहले वो राज्य सरकार में मेडिकल एजुकेशन और विशेष सहायता मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। वही वसीम बुरहान राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। स्टार प्रचारक के रूप में चयन के बाद वसीम ने फेसबुक पोस्ट के जरिए से पार्टी का आभार व्यक्त किया। चुनाव आते ही सभी दलों की तरफ से उनके स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जाती है, लेकिन ये स्टार प्रचारक क्या काम करते हैं और स्टार प्रचारक किसे कहा जाता है, ये सवाल उठता रहता है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल सेलिब्रिटी या मशहूर नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में चुनते हैं। इन स्टार प्रचारकों पर मतदाताओं को आकर्षित करने और उन पर प्रभाव डालने की खास जिम्मेदारी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।